नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार भू संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 118 में एक बार फिर से संशोधन करने जा रही है। इससे पहले भी संशोधन हो चुके हैं, लेकिन अब की बार सरकार ने निवेश को संशोधन का आधार बनाया है। सरकार का दावा है कि अगर हम आसानी से ज़मीन उपलब्ध करवाएंगे तो ज़्यादा निवेश आएगा। दूसरे अर्थों में सरकार बिल्डर लॉबी के आगे नतमस्तक है और उनको आसानी से ज़मीन उपलब्ध करवाना चाहती है ताकि वो आएँ और फ्लैट बनाएं जिसमें बाहर के लोग आकर रहें और यहाँ के पहले से ही सीमित संसाधनों, जिसमें पेयजल सबसे पहले आता है दोस्तों, उस पर और ज़्यादा बोझ पड़े। आपको मालूम होगा कि राज्य की राजधानी ही गर्मियों में पानी की किल्लत को झेलती है। उसके अलावा और कई बड़े छोटे नगर और शहर भी पानी की किल्लत से रूबरू होते हैं। पानी की राशनिंग तक की नौबत आ जाती है, लेकिन इस बीच में सरकार चाहती है कि राज्य में और मानवीय बस्तियां बसें और कुदरती संसाधनों पर बोझ पड़े। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश की असली पहचान उसकी हरी भरी वादियों, शांत जीवन शैली और सबसे ज़रूरी उसकी कृषि प्रधान संस्कृति और स्थानीय निवासियों के हितों की सुरक्षा करने से जुड़ी हुई है। इस पहचान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच रहा है हिमाचल प्रदेश अभिगृहित एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी गैर कृषक या बाहरी व्यक्ति राज्य सरकार की विशेष अनुमति के बिना यहाँ की कृषि भूमि या अन्य जमीन खरीद नहीं सकता। इस प्रावधान ने दशकों से हिमाचल के छोटे और सीमांत किसानों की जमीन को धनी और बाहरी निवेशकों के हाथों में जाने से रोका है, जिसने यहाँ के जनसांख्यिकीय संतुलन और ग्रामीण संरचना को बचाए रखा है। मगर अब हिमाचल प्रदेश सरकार विकास और निवेश का हवाला देकर इस सुरक्षा कवच में बड़े बदलाव लाने की कोशिश में है। सरकार का मानना है कि मौजूदा प्रतिक्रियाएं बहुत जटिल और समय लेने वाली हैं, जिससे उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश नहीं आ पा रहा है और राज्य को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। संशोधन का मुख्य उद्देश्य कारोबार, उद्योग और रियल एस्टेट के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाना है, खासकर ह्यूमुडा या प्राइवेट बिल्डरों द्वारा बनाए गए पूरे बन चुके फ्लैट्स को खरीदने के लिए गैर कृषकों को बार बार अनुमति न लेनी पड़े, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यापार सुगम हो सके और राज्य का राजस्व बढ़े। लेकिन इस विकास की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ज़्यादा बिल्डर, ज़्यादा फ्लैट्स का सीधा मतलब है पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव। 2023 की कैग रिपोर्ट साफ बताती है कि हिमाचल प्रदेश के 90% शहरी लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। कल्पना कीजिए, गर्मियों में राजधानी शिमला में पेयजल की राशनिंग की नौबत आ जाती है, जिसकी दैनिक ज़रूरत 42 mld है, जबकि उपलब्ध हो पाता है 33 mld के आसपास। राज्य के दूसरे शहरों जैसे सोलन, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला में भी पीने के पानी की बेहद किल्लत है और कई नगरों में कई कई दिनों तक पानी का इंतजार करना पड़ता है। सवाल यह है कि जब सरकार खुद ही विकास और निवेश के नाम पर राज्य की जनसंख्या बढ़ाने पर तुली हुई है, तो पानी जैसे कुदरती संसाधनों पर दबाव पड़ना लाजमी है। आप बिल्डरों को जमीन बेचकर कंक्रीट के जंगल तो बना लोगे, लेकिन पीने के पानी का क्या होगा? जब हम अपने ही लोगों को पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं। अनियंत्रित और अवैज्ञानिक निर्माण पहले से ही हिमाचल के पर्यावरण को असंतुलित कर चुका है। हाल की प्राकृतिक आपदाओं में हमने देखा है कि नदियों के किनारे और कमज़ोर पहाड़ी ढलानों पर वो निर्माण का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। यदि नियमों में ढील दे दी गई तो भूस्खलन, बाढ़ और अन्य आपदाओं का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब बाहरी लोग बड़ी संख्या में हिमाचल में बसेंगे तो यहाँ की शांत संस्कृति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौतियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। बाहरी निवेश के साथ साथ काम की तलाश में बड़ी संख्या में बाहरी आबादी का आना स्वाभाविक है। शहरों और कस्बों में भीड़ बढ़ेगी, जिससे बुनियादी ढांचे, सड़कों, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भारी दबाव पड़ेगा, जबकि हमारी बुनियादी ढांचा और हमारी प्राकृतिक संरचना इसके पूरी तरह से विपरीत है। किसी भी क्षेत्र में अचानक जनसंख्या वृद्धि सामाजिक असंतुलन पैदा कर सकती है, जो अक्सर अपराध दर को बढ़ाता है, जिससे कानून और व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का क्षरण भी एक बड़ी चिंता होगी। हमारा अनुभव भी अच्छा नहीं है। राज्य में पिछली बार जितने भी औद्योगिक बस्तियां बसाई गई, उनकी ताज़ा स्थिति देखें तो सब बीमार हैं। कांगड़ा, सोलन, शिमला आदि के उद्योगों में कई इकाइयां बंद हैं और तालाबंदी है। उन उद्योगों से हिमाचल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि बाहर के लोग अब औद्योगिक इकाइयों में स्थायी निवास बनाकर रह रहे हैं या ज़मीन की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर शिक्षित बेरोजगार पड़ोसी राज्यों में छोटी मोटी नौकरियों के लिए जाने पर मजबूर हैं। सरकार को चाहिए कि बजाय रिहायशी कॉलोनी और शहर बसाने के आईटी उद्योग को बढ़ावा दे
ताकि यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी करने बाहर न जाना पड़े। रिहायशी कॉलोनियाँ बसाकर सिर्फ कुदरती संसाधनों पर ही बोझ बढ़ेगा। हिमाचल का ऐसी स्थिति में क्या भला होने वाला है। लोग अपनी ज़मीन बेच देंगे और बाद में खुद सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि आजीविका के साधन नहीं बचेंगे। धारा 118 का संशोधन सिर्फ हिमाचल प्रदेश के भारी लोगों का कब्जा बढ़ाएगा, प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक बोझ बढ़ेगा और राज्य की संस्कृति और कानून व्यवस्था चौपट होगी। ये विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर बढ़ता है कदम है। सरकार को चाहिए कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए स्थानीय निवासी के हितों को प्राथमिकता दें, अन्यथा हम अपनी पहचान और अपना भविष्य दोनों खो देंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि धारा 118 में अगर संशोधन होता है तो हिमाचल के लोगों को क्या भुगतान करना पड़ेगा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की आबो हवा में किस तरह की तब्दीलियाँ आएंगी और प्राकृतिक संसाधनों पर किस तरह से बोझ बढ़ेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की आंखें खोल देने वाली खबरें मिलती रहें। नमस्कार।